सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सीबू और प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे ये फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचने का मौका दिया। और अभी ये समय मैं आपको प्रभु के प्यार के बारे में बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग कभी कभी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। आप यदि घर में भी हो, यदि फ्रेंड्स में भी हो, कहीं भी आप भीड़ में भी हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अकेला महसूस करते हो। आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को रोता हुआ महसूस करते हो। ऐसा लगता है आपको कि मैं हार रहा हूँ। आपको कई बार अपनी ज़िंदगी में बहुत उदास होकर ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन आपके लिए है, ये समय आपके लिए है। आप मेरे शब्दों को सुनिए, क्योंकि जिस परमेश्वर के प्रेम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हमारे दिल में, हमारे जीवन में बहुत शांति देने वाला है। हालेलुया। हाँ, तो देखिए, आपके ये जीवन का खालीपन, आपके ये जीवन का उदासीपन, ये जीवन का जो हारा हुआ ये जो महसूस हो रहा है, ये आपको सिर्फ एक ही बात मैं आपको बताऊंगा और वो सारी चीज़ें आपके अंदर की ख़त्म हो सकती हैं। वो है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। क्यों हमें परमेश्वर के प्रेम को जानने की आवश्यकता है? अभी जब आप मेरे शब्द सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों परमेश्वर के प्रेम को जानूं, है ना? कौन परमेश्वर? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को प्रेम को जानना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारी लाइफ के लिए कितना आशीष का कारण है, ये जब आप उसको महसूस करोगे तब ही आप बता सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो प्यार, है ना? जब हम प्यार शब्द सुनते हैं तो एक अलग अलग इमेज, हमारे जितने भी लोग हैं सबके दिल में एक अलग अलग इमेज होगी कि परमेश्वर का प्यार नहीं, लेकिन ये जो प्यार शब्द है सबके दिल में एक अलग अलग इमेज होगी। सब लोग इसको अलग अलग तरीके से जानते होंगे, है ना? तो आज मैं थोड़ा सा मैं विभाजन करके बताना चाहता हूँ दो तरीके के प्यार के बारे में। एक है परमेश्वर का प्यार और एक है मनुष्य का प्यार, है ना? एक है परमेश्वर का प्यार और एक है मनुष्य का प्यार। मनुष्य किस तरीके का प्यार करता है, इंसान किस तरीके का प्यार कर सकता है, आप सोचिए इस बारे में। हालेलुया। इंसान किस तरीके प्यार करने वाला व्यक्ति है? बहुत लोग जो लवर्स होते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, है ना? बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। लोग दिखाते हैं, लोग जताते हैं कि मेरा प्रेम ऐसा है या मेरा प्रेम इतना ज़्यादा है। लेकिन मैं ये आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊँ, ये इंसान का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम बहुत अंतर है। अगर आप सिर्फ इंसान के प्रेम के बारे में जानते हो, अगर आप सिर्फ इंसान के प्यार के बारे में जानते हो, व्यक्ति मानव के प्यार के बारे में जानते हो, तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में ये खालीपन, ये अकेलापन, ये उदासीपन, ये रोनापन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ सकता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्यार के बारे में जब आप इसको जानोगे तो आपको मनुष्य का प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपका परमेश्वर का प्यार जब आपकी ज़िंदगी में आएगा आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करेगा। हालेलुया। फिर आपके अंदर ये घबराहट, ये उदासीपन, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत शांति महसूस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो ये इंसान का प्यार और परमेश्वर का प्यार, दोनों प्यार अलग अलग होता है। इंसान का प्यार कैसा होता है? ये समय आने पे बदल सकता है ना? आप अपने रिलेटिव्स या बहुत सारे लोगों को ऐसे को जानते होंगे जो 10 साल पहले आपसे कुछ अलग तरीके से प्यार करते थे या बहुत प्यार दिखाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग दूर होते जा रहे हैं, ये प्यार खत्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है। तो इंसान का प्यार क्या है? वो बदल सकता है। इंसान का प्यार क्या है? वो कम भी हो सकता है और समय आने पे ज़्यादा भी हो सकता है ना? और क्या है, इंसान का जो प्यार होता है वो पक्षपाती हो सकता है। मतलब कि मैं इस व्यक्ति से
ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ, करूँगा उस व्यक्ति से, वो मेरा अपना नहीं है, उससे कम प्यार करूँगा, है ना। इंसान जब प्यार करता है वो पक्षपात करता है। और क्या है इंसान का प्यार, क्या है मनुष्य का प्यार, प्रेम क्या है, लिमिटेड। आप कितने लोगों से प्यार कर सकते हैं? क्या एक बार में आप 50 करोड़ लोगों से प्यार कर सकते हो? 50 लाख लोगों से प्यार कर सकते हो? 50,000 लोगों से प्यार कर सकते हो? अरे हम 50 लोगों से भी ठीक तरीके से अपना प्रेम व्यवहार नहीं रख पाते, है ना। तो इंसान का प्यार क्या है, वो पक्षपाती है, वो लिमिटेड है। हमारे पास एक लिमिट है प्रेम देने की। इंसान का प्रेम धोखा दे सकता है। बहुत किस्से आप सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे सुने होंगे, आपकी ज़िंदगी में भी आप महसूस किए होंगे कि आपको धोखा मिला। आप शायद किसी को बहुत अपना मानते होंगे, लेकिन उसने आपके साथ क्या किया, गलत किया। आपके रिलेटिव्स भी ऐसे हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, कोई भी ऐसा हो सकता है जो जिससे आपको धोखा मिला या आपके दिल में चोट लगा। तो इंसान का प्यार क्या है, ये धोखा भी दे सकता है, देता है, मतलबी हो सकता है। कुछ लोग प्यार करते हैं अपने मतलब के लिए, कुछ ना कुछ उनकी सेल्फिशनेस छुपी रहती है ना। तो जब इतने इंसान के प्यार में जब इतनी बातें रहेंगी, इतना गुण रहेगा, तो कैसे एक इंसान जो है वो हमेशा खुश रह सकता है? क्यों नहीं दिल में उदासी आएगी, क्यों नहीं आपको खालीपन लगेगा, क्यों नहीं आपको अकेलापन लगेगा? क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं जब आप अकेले होते हो तो आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, क्योंकि हमें नहीं लगता कि क्या कोई इस दुनिया में है जो सिर्फ हमारा है और हमसे प्यार करता है। क्या कोई इस दुनिया में ऐसा है जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हमको 100 बार 500 बार माफ़ कर सकता है, मेरी गलतियों को माफ़ कर सकता है? क्या कोई इस दुनिया में ऐसा इंसान है? आवाज़ आएगी, नहीं है। क्योंकि इंसान के प्रेम में जितनी खूबियाँ मैंने बताई, क्या है, धोखेबाज हो सकता है, मतलबी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, आज ज़्यादा है कल कम हो सकता है, बदल सकता है, लिमिटेड हो सकता है, सुसाइड भी हो सकता है ना। तो ये देखिए इतने सारे जो गुण हैं, ये संसार में जो मनुष्य जाति का प्रेम है वो ये प्रेम है। लेकिन क्या कभी आपको किसी से ऐसा पता चला कि कोई परमेश्वर है जो हमसे इतना प्यार करता है, ये जितने इंसान के गुण हैं इन सबसे कहीं ज़्यादा बढ़ के है? प्रेज द लॉर्ड। तो ये है परमेश्वर का प्यार, इंसान के प्यार का जस्ट अपोजिट। हालेलुया। जैसे हम पढ़ेंगे, बदलाव हो सकता है, तो परमेश्वर का प्यार कभी भी नहीं बदलता। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, उसके प्यार को जानेंगे, तो जैसा वो प्रेम सबसे करता है, हमेशा आपकी आखिरी सांस तक आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप यीशु मसीह को नहीं भी जानते हो, फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह का प्रेम कभी कम ज़्यादा नहीं हो सकता, वो हमेशा आपके लिए एक सा रहेगा, पक्षपाती नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम पक्षपाती नहीं होता, वो सारे लोगों से एक जैसा प्रेम करता है, ज़्यादा प्रेम करता है, अनलिमिटेड प्रेम करता है। इंसान का प्रेम क्या है, लिमिटेड। 50 लोग 500 लोग से प्यार करोगे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, मैंने जगत से ऐसा प्रेम रखा, इस पूरी दुनिया से मैंने प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है। हालेलुया। प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि वचन बताता है एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। इंसान का प्रेम मतलबी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी मतलबी नहीं, वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो अपने आप को बलिदान करता है आपके लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको कुछ बहुत अच्छा देख के हमसे प्रेम नहीं किया कि आप बहुत सुंदर थे या आप बहुत दिल के अच्छे थे। यीशु मसीह ने बताता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, मैं पापियों के लिए आया। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जो प्रेम है, ये मतलबी प्रेम नहीं है, परंतु हमें जीवन देने वाला प्रेम है। तो कितना अंतर है मनुष्य का प्रेम और परमेश्वर के प्रेम के बारे में। तो जब हम परमेश्वर के प्रेम के में आते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रेम के अंदर आ जाते हैं, हमारी जिंदगी में ये खालीपन, ये उदासीपन चला जाएगा। आप विश्वास मानो,
हम एक बार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके देखो, कितना काम करता है हमारे दिल में, आपके दिल में। हालेलुया। हाँ, हमारी बाइबल में से एक वचन हम पढ़ना चाहेंगे जो कि हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में 3 अध्याय उसका 16 पद में। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक अपना लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम। यहाँ पर ये वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो यहां पर मैं ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, इस सृष्टि से प्रेम किया। अब ये सृष्टि में कौन है? ये हम लोग हैं, मानव है, इंसान है। परमेश्वर ने इस जगत के लोगों से इतना ज्यादा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था और हमें जीवन देना चाहता था। हालेलुया। आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। वो इसलिए आया कि हम सब अनंत जीवन पाए, हम सब मरने के बाद भी एक परमेश्वर जो हमें जीवन देने वाला है वो जीवन पाए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। ये वचन हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी, यानी जो कोई भी मतलब कोई भी, है ना, ये नहीं कि केवल यहूदी लोग या केवल इजरायली लोग या केवल गोरे लोग, गोरे मतलब अंग्रेजी लोग, अमेरिका नहीं, वो जगत में किसी एक राष्ट्र के लिए या किसी एक कौम के लिए जगत पे आया वो। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये परमेश्वर का प्रेम है जो एक बलिदान को दिखाता है। हालेलुया। जो जीवन देने वाला प्रेम है। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4:10। हमारी बाइबल में से पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 10 पद भी कुछ इस तरीके कहता है। हाँ, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। हाँ, प्रेम इसमें नहीं है कि मैंने परमेश्वर से प्रेम किया, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कई बार लोग, बहुत लोग जब यीशु मसीह को जान जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं यीशु मसीह को ढूंढते हुए उनके पास आया और मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। लेकिन बाइबल ये बताती है, प्रेम इसमें नहीं है कि तुमने मुझसे प्रेम किया परंतु मैंने तुझसे प्रेम किया। हाँ, पढ़िए जरा। प्रेम इसमें नहीं कि तुमने मुझसे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हाँ, पर इसमें है कि उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। तो वो आपके उसको प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले वो आपको जानता था और आपसे प्रेम करता था। और चूंकि हम इस दुनिया में जब हैं तो पापी है, पाप के कारण हमको एक परमेश्वर की ओर से दंड की आज्ञा भी है और नरक भी है। लेकिन परमेश्वर उस नरक की आग से बचाने के लिए, उस दंड से बचाने के लिए हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता था कि वो दंड हमारे पास से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको दूर किया। ये एक प्रेम का एक चिन्ह है छोटा सा, कि परमेश्वर इस दुनिया में हमारे लिए आया ताकि हम सब उस पर विश्वास करें, उसके प्रेम को जाने और जीवन पाएं। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 उसका 16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। हाँ, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर प्रेम है
वचन बताता है परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अब मैं आपको बताना देता हूँ कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, मैंने जाना कि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें शांति देने के लिए इस दुनिया में आया। तो जब हमने उस पर विश्वास किया, हमें पता चला कि वो प्रेम है और जो वो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया। तो कितना अच्छा हो कि जब हम उस प्रेम में बने रहे, यानी उस प्रभु में बने रहे, तो वो प्रभु हम में बना रहता है उस प्रेम के द्वारा। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा हम परमेश्वर में बने रहते हैं। हालेलुया। और बाइबल जो है हमको भी प्रेम करना सिखाती है। इस बारे में हम बाद में कभी देखेंगे, लेकिन कुछ वायदों को मैं आपको बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने या इस बाइबल में जो आपसे व्यक्तिगत वायदे करता है, इस प्रेम भरे वादे। हालेलुया। तो आज के जो इस समय थोड़े से समय में आज हम मुख्य बात को जो देखना चाह रहे हैं वो है प्रेम। मनुष्य का प्रेम आपको अकेलापन रख सकता है आपकी ज़िंदगी में, आपको ज़िंदगी में उदासी दे सकता है, आपको धोखा दे सकता है, आपको हमेशा लगता रहेगा कि आप अकेले हो। बहुत सारे लोगों के साथ होने के बावजूद भी आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे, परंतु जब आप परमेश्वर के पास आओगे, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, ये आप उसको महसूस करोगे अपने जीवन में। आप वो शांति आपके जीवन में पाओगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है और जब हम उस प्रेम में बने रहते हैं, हम परमेश्वर में बने रहते हैं। अब परमेश्वर के ये जो बाइबल है, ये हमारा धर्मशास्त्र जो है, ये हमसे कुछ वायदे करता है प्रभु के प्रेम के बारे में। आप पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक हमारी बाइबल में है, उसका 49 अध्याय, उसका 15 और 16 पद। यशायाह 49 उसका 15 और 16। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदकर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। बस देखिए, यहाँ पर वचन कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? यदि हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे ना, हम भावुक होकर बोलेंगे कि नहीं, माता तो अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रेम करती है ना। और ये बिल्कुल 100% है, एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। परंतु फिर भी कितने केस आपने ऐसे सुने होंगे कि कोई सड़क के किनारे अपने बच्चों को छोड़ गया पैदा करके, कोई कचड़े के डिब्बे में डाल गया, कोई नाले में फेंक गया, कोई समुद्र के किनारे फेंक गया, कोई नदी के किनारे फेंक गया, कोई खेत में जाके छोड़ आया। कितने किस्से आप सुनोगे। तो यानी कि एक माँ भी ऐसा हो सकता है कि वो अपने बच्चे को एक समय आने पे, परिस्थिति आने पे छोड़ सकती है। जिस प्रेम को हम सबसे ज़्यादा मानते हैं इस दुनिया में, एक माँ बेटे का जो प्रेम होता है, इसको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कहता है कि ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है। इस बात पे कोई झूठ नहीं है, क्योंकि मैंने भी बचपन से अभी तक में ऐसे केस सुने हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी में ऐसा देखा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। परमेश्वर आपको कभी भी, आपकी परिस्थिति खराब हो, आप अकेले हो, आप अपनी जिंदगी में कैसा भी महसूस कर रहा हो, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर की नजर के सामने 24 घंटे सामने रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें हमें 24 घंटे देखती है, इतना ज़्यादा प्रेम करता है आपसे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? ऐसे परमेश्वर के निकट आना है, उसको और जानना है। हालेलुया। यदि हम हमेशा, क्या हम इसीलिए पैदा हुए कि हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में उदास रहे, हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करें? बहुत लोग सोचते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, कोई हमसे प्यार नहीं करता।
बहुत लोग सोचते हैं मैं बहुत सुंदर नहीं लगता इसलिए मेरे पास कोई प्रेम करने वाला नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं लंगड़ा हूं या मैं लूला हूं या मेरे शरीर का कोई अंग खराब है इसलिए मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। ऐसे समय में भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे समय में भी आपसे प्यार करता है। हाँ, सिर्फ एकमात्र इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, प्यार करता है, जो आपको आपकी किसी भी परिस्थिति में भी आपको छोड़ नहीं सकता। बाइबल में से एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। नीति वचन 8:17। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को खोजोगे, यदि आप परमेश्वर के निकट आओगे, यदि आप परमेश्वर को जानने की कोशिश करोगे, यदि आप परमेश्वर से प्यार करने की एक शुरुआत करोगे, वो आपकी ज़िंदगी में आएगा 100%। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदलने, सब कुछ अच्छा करने वो आएगा। तो जो मुझसे प्रेम करते हैं उनसे मैं भी प्रेम करता हूँ। एक वचन और पढ़िए, विलाप गीत 3:22। विलाप गीत 3:22। है ना, 3:22 मैं पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। इस वचन से यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। तो परमेश्वर की दया आपकी जिंदगी में हमेशा, अमर का मतलब क्या है, हमेशा है आपके लिए। हालेलुया। वो हमेशा आपके लिए दया करता रहेगा, वो हमेशा आपसे प्यार करता रहेगा। और आगे ये वचन कहता है कि वो प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। तो सोचिए, ऐसा परमेश्वर। एक है दुनिया का प्यार जहां पे कितना ज्यादा कंफ्यूजन है, एक है परमेश्वर का प्यार जो हमारी जिंदगी को बदलता है, जो हमारी फीलिंग्स को बदलता है, जो हमारे हृदय को बदलता है, जो हमारे सोच विचार को बदल देता है। आप जितना कठोर भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको नम्र बना देता है। हालेलुया। ये सिर्फ परमेश्वर के पास आने से होता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आने से। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, मैं इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आप सभी को आशीष करें, जिस तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे वो परमेश्वर तेरे प्रेम को महसूस करें, अपनी ज़िंदगी में नई आत्मिक उन्नति पाए परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में बहुतायत से आशीष हो परमेश्वर। कोई भी अपनी ज़िंदगी में अकेलापन, निराशा, हारा हुआ, रोता हुआ ऐसा महसूस नहीं करे। मैं प्रार्थना करता हूँ आप आशीष करें, आप आदर पाए, महिमा पाए। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन।